Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. The most important video of double integration. क्योंकि आगे का जो पूरा अपना टॉपिक है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन या फिर रीजन के हिसाब से लिमिट्स निकालो या फिर पोलर में कन्वर्ट करो या डबल इंटीग्रेशन की जो एप्लीकेशन है एरिया मास, पूरा जो चैप्टर है दोस्तों इस वीडियो पे डिपेंड करता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छे समझ में आ गया ना तो आपका पूरा रोड मैप रेडी हो जाएगा आगे वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अभी तक हमने क्या किया पता है, हम अभी तक हमको क्या था, जो इंटीग्रेशन ना ऐसा डायरेक्ट हमको दिया जाता था, ठीक है, और हम लोग क्या करते थे सीधा लिमिट्स वगैरह सब कुछ थी और हम उसको इवेलुएट करते थे। बट अब यहाँ पे क्या होगा पता है, आगे चल के ये जो लिमिट्स वगैरह ना ये आपको नहीं दी जाएगी, या दी जाएगी तो उसका ऑर्डर चेंज करना रहेगा। तो लिमिट्स से अपने को खेलना है, इसके लिए अपने को प्रॉपर रीजन वगैरह बनाना पड़ेगा। तो ये पूरा टॉपिक इसी पे डिपेंड करता है, इसलिए ये वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले ना ये 4 पॉइंट आपको ना एकदम रट्टा होने चाहिए, मतलब आपको रात में नींद में भी उठा के पूछे ना ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो मेरे साथ आप रिपीट करो जल्दी। When a strip is parallel to y-axis, limits are in terms of x. When a strip is parallel to y-axis, limits are in terms of x. 2-3 बार और रिपीट करो क्योंकि पॉइंट्स याद हो गए ना, फिर बहुत आसान काम है आपका। When a strip is parallel to y-axis, limits are in terms of x. और ये पॉइंट उसका एग्जैक्टली उल्टा है। When strip is parallel to x-axis, limits are in terms of y. When strip is parallel to x-axis, limits are in terms of y. तो ये दो पॉइंट आपको एकदम रट्टा होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 इज इनर लिमिट इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप। पॉइंट नंबर 4 आउटर लिमिट मूव द स्ट्रिप टू कवर द रीजन। तो ये 4 पॉइंट ना एकदम अपने को रट्टा होनी चाहिए। चारों पॉइंट मैं एक बार आपको बोलता हूं, मेरे साथ रिपीट करो, वीडियो को पॉज करके फिर रिपीट करो, आगे कहानी आसान होने वाली है। When strip is parallel to y-axis, limits are in terms of x. When strip is parallel to x-axis, limits are in terms of y. Inner limit is the starting and ending point of the strip. Move the strip to cover the region. अब ये चारों पॉइंट पे ना दोस्तों पूरी आगे की कहानी होने वाली है। शुरू करते हैं, आपको मतलब बताता हूं कि क्या मतलब है। ये देखो, When strip is parallel to y-axis, ये देखो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लिमिट्स आर इन, पहले तो देख लो पैरेलल टू y-axis का मतलब क्या है। ये देखो स्ट्रिप आपकी कुछ ऐसी रहेगी, ये स्ट्रिप को पैरेलल टू y-axis बोलते हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, y-axis आपका खड़ा है ना, तो पैरेलल टू y-axis मतलब ये हो गया। When a strip is parallel to x-axis, ये वाली स्ट्रिप को पैरेलल टू x-axis की स्ट्रिप बोलते हैं। ठीक है, उसका क्या करना है कैसे करना है वो आगे की बात है। ठीक है, देखो ये पॉइंट तो आपको ऑलरेडी पता है, लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ x, मेरे को बताओ लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ x मतलब आप क्या लिखोगे, y इक्वल टू, ये ऑलरेडी डिस्कशन अपना हो चुका है। अब जब आपने ये y इक्वल टू लिखा, ऑब्वियस सी बात है x इक्वल टू इधर आएगा। ठीक है, पूरा पॉइंट समझते हैं। देखो व्हेन स्ट्रिप इज पैरेलल टू y-axis मतलब अगर आपकी खड़ी स्ट्रिप है, लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ x, लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ x मतलब आप क्या लिखोगे, y इक्वल टू, और बाहर का क्या लिखोगे, x इक्वल टू। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। अब पॉइंट नंबर 2 समझो, व्हेन स्ट्रिप इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ y, लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ y मतलब आप क्या लिखोगे, x इक्वल टू और यहां पे y इक्वल टू, ये आपको याद रख के जाना है। ठीक है, When a strip is parallel to y-axis तो अंदर y इक्वल टू आएगा, बाहर x इक्वल टू आएगा। When a strip is parallel to x-axis, इधर x आएगा, इधर y आएगा। ये पॉइंट एकदम दिमाग में क्लियर रखो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये स्ट्रिप है आपकी तो व्हाट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप। ठीक है, अगर ये स्ट्रिप है तो मेरे को तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, देखो ये x एक्सिस जैसी स्ट्रिप है ना। अब x एक्सिस क्या होता है, देखो x एक्सिस क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, फिर यहाँ पे 1 होता है, फिर यहाँ पे 2 होता है, फिर यहाँ पे 3, ऐसा बढ़ता रहता है ना। तो ये स्ट्रिप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, अगर ये आपकी स्ट्रिप है ना तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना ये वाला ना स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये वाला एंडिंग पॉइंट होगा स्ट्रिप का। और अगर ये वाली स्ट्रिप है आपकी, ये देखो ना y कैसा बढ़ता है, ऐसा बढ़ता रहता है ना, ऊपर ऐसा बढ़ता रहता है ना, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये वाला। एंडिंग पॉइंट आपका क्या होगा, ये वाला। बोलो आर यू क्लियर विद दिस। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, इसका करना क्या है वो सब टेंशन मत लो, इसका क्या करना है हम लोग आगे देख के समझेंगे, बट फिलहाल आपको बेसिक की चीजें समझनी है। ठीक है, बोलो समझ में आगे बात। एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं क्योंकि पूरा चैप्टर इसी कहानी पे आगे चलने वाला है। ठीक है, व्हेन अ स्ट्रिप इज पैरेलल टू y एक्सिस, लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ x। जब लिमिट इन टर्म्स ऑफ x है तो आप अंदर लिखोगे y, बाहर लिखोगे x। ठीक है, व्हेन अ स्ट्रिप इज पैरेलल टू x एक्सिस, लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ y। जब लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ y है तो ऑब्वियस सी बात है x लिखोगे, बाहर वाला y लिखोगे। ठीक है, इनर लिमिट क्या होता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप। चौथा पॉइंट क्या, मूव द स्ट्रिप टू कवर द रीजन। ठीक है, अब अगर आपको समझ में आ गया ना तो हम लोग ना एग्जाम्पल कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। चलो देखो, सबसे पहले ना मैं एक काम करता हूं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, लेट से x इक्वल टू 2 एंड लेट से y इक्वल टू 3। आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल। सबसे पहले ना मेरे को उससे रीजन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो रीजन ड्रॉ करते हैं।
मुझे एक बात बताओ, इसमें ये तो सभी को पता होगी कि x इक्वल टू जीरो क्या होता है, y एक्सिस होता है। अगर आपको नहीं पता तो आज बता दिया मैंने, है ना। x इक्वल टू जीरो y एक्सिस होता है, y इक्वल टू जीरो x एक्सिस होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया आपका, और आपको क्या बोला है, x इक्वल टू टू, ये लाइन है आपकी x इक्वल टू टू, ठीक है। एंड ये वाली लाइन है आपकी y इज इक्वल टू थ्री। आर यू क्लियर विद दिस, है ना। तो ये आपका पॉइंट क्या बनेगा, ये पॉइंट बनेगा आपका 2,0 एंड ये आपका पॉइंट बनेगा 0,3। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। एक बार फिर मैं बता देता हूं, देखो x इक्वल टू जीरो मतलब ये जो पासिंग जो y एक्सिस है, y इक्वल टू जीरो मतलब ये, x इक्वल टू टू, x इक्वल टू टू मतलब जो 2,0 पे काट रही है, एंड y इज इक्वल टू थ्री। ये आपने एक रीजन बना लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब एक और बार मैं इसको बना के दिखाता हूं आपको। ये तो एक बार आपने बना लिया ना, चलो एक और बार देखते हैं, ठीक है। सेम रीजन मैं एक बार वापस से बना रहा हूं। देखो ये आपका क्या होगा, x इक्वल टू जीरो इज y एक्सिस, y इक्वल टू जीरो x एक्सिस, x इक्वल टू टू विल बी समवेयर अराउंड हियर, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू थ्री विल बी समवेयर अराउंड हियर, ठीक है। अब देखो अपने पास ना स्ट्रिप लेने के दो ऑप्शन है अपने पास, ठीक है। देखो या तो स्ट्रिप आप पैरेलल टू y एक्सिस ले सकते हो, तो पैरेलल टू x एक्सिस ले सकते हो। मैं स्ट्रिप सबसे पहले ना पैरेलल टू y एक्सिस ले रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं जो स्ट्रिप है ना पैरेलल टू y एक्सिस ले रहा हूं, ये मैंने स्ट्रिप यहां पे लिया, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे बताओ, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, बोलो। व्हेन अ स्ट्रिप इज पैरेलल टू y एक्सिस, लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ x। लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ x का क्या मतलब है, यहां पे आप क्या लिखोगे, y इक्वल टू, यहां पे क्या लिखोगे, x इक्वल टू। क्यों, क्योंकि व्हेन स्ट्रिप इज पैरेलल टू y एक्सिस, लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ x। जब लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ x है तो ऑब्वियस सी बात है y इक्वल टू आप लिखोगे, ठीक है। एंड पहला ये y है तो बाहर वाला x है, बोलो ठीक है। इतना सॉर्टेड है कहानी। तो पॉइंट नंबर ये और ये पॉइंट खत्म हो गया। पॉइंट नंबर थ्री क्या है, इनर लिमिट इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप। अब मेरे को बात बताओ, ये जो आपकी स्ट्रिप है इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ऑब्वियस सी बात है खड़ी स्ट्रिप है, खड़ी स्ट्रिप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये वाला। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड ये एंडिंग पॉइंट है, बराबर है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे y कितना है, देख लो यहां पे, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे y कितना है, y जीरो है ना। एंडिंग पॉइंट पे y कितना है, y इक्वल टू, ये लाइन पे y कितना, y इक्वल टू थ्री है। क्यों, क्योंकि जो इनर लिमिट होती है ना, इनर लिमिट वो स्ट्रिप का स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये लाइन, ये है ना। यहां पे y कितना है, जीरो। एंडिंग पॉइंट क्या है, ये यहां पे y कितना है, थ्री। पॉइंट नंबर फोर, आउटर लिमिट क्या होती है, मूव द स्ट्रिप टू कवर द रीजन। अब अगर इस स्ट्रिप को मूव करना है रीजन कवर करने के लिए, मैं आपको इधर बता दूं, देखो समझो ऐसी स्ट्रिप है और आपको बोर्ड कवर करना है, कैसे मूव करोगे स्ट्रिप को, ऐसे करोगे क्या, अरे ऐसे क्या खड्डे करने हैं क्या हमने, ऐसे थोड़ा करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे ना। अगर आपको बोर्ड को कवर करना है तो ऐसे मूव होगा ना, ऐसे करके कहां जमीन आसमान में खड्डे करोगे। और वैसे अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपकी स्ट्रिप ऐसी है तो कैसे मूव करोगे कवर करने के लिए, ऐसे करोगे क्या, कैसे करोगे, जाहिर सी बात है ना। तो यही चीज आपको समझनी है और यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये देखो। तो मुझे बात बताओ, ये स्ट्रिप कैसे मूव होगी, ऐसे मूव होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। ऐसे करके खड्डे थोड़ी ना करने हमने, ऐसे मूव होगी। लेफ्ट साइड में कहां तक जा सकती है, एक्सट्रीम ये पॉइंट तक जा सकती है ना, यहां तक जाता है। ये रीजन आपको कवर करना है अगर ये वाला, तो लेफ्ट साइड में एक्स इक्वल टू जीरो तक जा सकती है एंड राइट साइड में एक्स इक्वल टू टू तक जा सकती है। बोलो आर यू क्लियर विद दिस, यस और नो। नहीं समझा कोई बात नहीं, अभी तो पूरा पूरा भरने वाला हूं, ठीक है। चलो अब यहां पे देखते हैं सेम, ये देखो, चलो यहां पे देखो, बोलो। अब स्ट्रिप पैरेलल टू कैसा ले रहा हूं, उल्टा ले रहा हूं, ठीक है, उल्टा ले रहा हूं। When a strip is parallel to x axis, limits are in terms of y, मतलब लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ y है, मतलब यहां पे आप लिखोगे x इक्वल टू और यहां पे क्या लिखोगे आप y इक्वल टू। बोलो आर यू क्लियर विद दिस। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू का पर्पस पूरा हो गया। पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू से ये पता चलता है कि ये अपने को कौन से ऑर्डर में लिखना है, x और y कौन से ऑर्डर में लिखना है। पॉइंट नंबर थ्री क्या है, इनर लिमिट इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप। अब ये स्ट्रिप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये देखो, ये स्ट्रिप है ना, कौन सा होगा, ये वाला होगा। एंडिंग क्या, ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस है ना भाई, ऐसे ही तो बढ़ेगा एक्स एक्सिस, है ना, ऐसे ही बढ़ेगा ना एक्स एक्सिस। तो ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे, देखो यहां पे, बोलो क्लियर है। यहां पे एक्स कितना है, जीरो। यहां पे एक्स, एंडिंग पॉइंट पे एक्स कितना है, एक्स इक्वल टू टू। पॉइंट नंबर फोर क्या है,
इनर लिमिट इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप। आउटर लिमिट क्या है? मूव द स्ट्रिप टू कवर द रीजन। अब कैसे मूव होगी? ऐसे थोड़ी ना होगी, ऐसे मूव करना पड़ेगा ना। तो नीचे कहां तक जा सकती है? ये लाइन तक जा सकती है। यहाँ पे y कितना है? 0। ये लाइन पे y कितना है? 0। ऊपर ये लाइन तक जा सकती है। यहाँ पे y कितना है? 3। बोलो आर यू क्लियर विद दिस? नहीं समझा? कोई मसला नहीं है भाई। इनफ एग्जाम्पल अपने पास है। लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। लेट से अपने पास है x इक्वल टू वाई, ठीक है, एंड लेट से x इक्वल टू a। अब भी क्या भी एग्जाम्पल रेडी अपने सामने, ठीक है। समझो अपने पास ये एग्जाम्पल है। अब इसमें अगर आप देखोगे x इक्वल टू वाई कौन सी लाइन है? ये देखो, ये एक लाइन है x इक्वल टू वाई, है ना। थोड़ा सा लाइन ये ओरिजिन से पास होगी। एंड x इक्वल टू a कौन सी है? ये वाली है। तो ये x इक्वल टू a है, ये x इक्वल टू y है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? a कॉमा a। अब ये कैसे आया वो किसी और वीडियो के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। फिलहाल तो आ गया। कैसे आया? ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब वही अगेन, अब यहां पे मेरे को स्ट्रिप लेनी है। अब स्ट्रिप मैं कैसी ले रहा हूं? देखो, अगर मैं इसी लेता हूं, पैरेलल टू वाई लेता हूं, ठीक है, तो यहां पे मेरे को बताओ क्या होगा। व्हेन अ स्ट्रिप इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ एक्स। मतलब आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? y इक्वल टू, क्यों? क्योंकि लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ x, तो यहां पे क्या लिखोगे? x। अब आपको अगर ऐसा याद नहीं रखना तो ऐसा याद रखना, तो ऐसा रखो कि अगर स्ट्रिप आपकी पैरेलल टू y एक्सिस है तो अंदर वाली लिमिट y इक्वल टू रहती है। अब जैसा याद रखना आपको रखो। मेरे को तो ऐसा कंफर्टेबल है जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग वाली प्रॉब्लम में भी ये डिस्कस किया था कि लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ x, मतलब y इक्वल टू लिखने का, है ना। तो ये हो गया। देखो, तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 से पता चलता है कि स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस है, इसलिए इधर y आएगा, इधर x आएगा। पॉइंट 1 2 का कहानी खत्म। पॉइंट नंबर 3 क्या है? इनर लिमिट इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप। तो ये जो इनर लिमिट है वो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप है। अब ये स्ट्रिप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये वाला है ना। अब यहां पे ऑब्वियस ही बात है, y कितना है? 0 ही है ना। इधर तो y 0 ही है ना, ये इक्वेशन पे। एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप मतलब यहां पे y कितना है? देखो यहां पे y कितना है? ये लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स। तो यहां पे y कितना है? x है। अभी तक क्या हो रहा था पता है? देखो यहां पे y इक्वल टू 3 था, क्योंकि इसकी इक्वेशन थी y इक्वल टू 3। एंडिंग पॉइंट ये लाइन पे, ये वाली, ये लाइन पे अगर आप देखो ना, तो ये लाइन पे y कितना है? ये लाइन पे y एक्चुअली x है, इसलिए ऐसा आएगा। इनर लिमिट डन। अब आउटर लिमिट, मूव द स्ट्रिप टू कवर द रीजन। स्ट्रिप कैसे मूव होगी? रीजन कवर करना है तो उसको ऐसे मूव करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करेगी, ऐसे करेगी। लेफ्ट में कहां तक जा सकती है? यहां तक। यहां पे x कितना है? 0। राइट में कहां तक जा सकती है स्ट्रिप? ये पॉइंट तक जा सकते हैं ना, ये वाले। यहां पे x कितना है? a। आर यू क्लियर विद दिस? इफ नॉट, एक काम करते हैं, अभी हमने स्ट्रिप y लिया ना, खड़ी ली ना, अब स्ट्रिप यहाँ पे हम आड़ी लेके देखते हैं। सेम सेम रीजन, ये देखो, सेम सेम। या आपका x इक्वल टू a। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना जगह बचाने की कोशिश करते हैं, यहीं पे साइड में लिखते हैं, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी चीजें करनी है अपने को। तो देखो, ये है आपका x इक्वल टू a, ये है आपका x इक्वल टू y, ये पॉइंट है आपका a कॉमा a। नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू टेक स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। ये देखो, अब लिमिट्स लिखनी है। व्हेन स्ट्रिप इज पैरेलल टू x एक्सिस, लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ y। इन टर्म्स ऑफ y है, मतलब अपन क्या लिखेंगे? x इक्वल टू, बाहर क्या आएगा? y इक्वल टू। इतनी तो सॉर्टेड कहानी है। पॉइंट नंबर 1 2 डन। पॉइंट नंबर 3, इनर लिमिट इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप। अब ये स्ट्रिप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है। इतनी बात तो पक्की है ना। क्यों? देखो ना भाई, अगर ये स्ट्रिप है तो स्टार्टिंग यही रहेगा ना, एंडिंग यही रहेगा ना। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये देखो, स्टार्टिंग पॉइंट पे x कितना है? देखो कंफ्यूजन की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है। अब ये इक्वेशन देखो, यहां पे क्या है? x इक्वल टू वाई है, सही है। इसकी इक्वेशन क्या? x इक्वल टू वाई है। अब आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि y इक्वल टू एक्स लिखूं या x इक्वल टू वाई लिखूं। क्यों? क्योंकि क्योंकि यहां पे तो ऑलरेडी मैं लिख के दिखा चुका हूं ना, x इक्वल टू। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ने काफी ये क्लियर कर दिया था कि अपने को यहां पे x इक्वल टू ही लिखना है। अब x इक्वल टू क्या लिखना है? अब इसकी इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू वाई। तो x इक्वल टू आप क्या लिखोगे? y लिखोगे। बोलो, समझे बात को? समझे कि नहीं समझे? तो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। इनर लिमिट इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप। अब ये स्ट्रिप का एंड पॉइंट का है यहाँ पे x इक्वल टू कितना है? a। बोलो क्लियर है? मूव द आउटर लिमिट, मूव द स्ट्रिप टू कवर द रीजन। अब स्ट्रिप कैसे मूव होगी? ऑब्वियसली ऐसे ही मूव होगी ना, इससे थोड़ी ना मूव करोगे। अब जब ऐसे मूव होगी तो नीचे कहां तक आएगी? ये देखो, ये लाइन तक आएगी। अब यहाँ पे y कितना है?
देखो ये ऑलरेडी ना, ये सॉर्टेड है, एक्स और वाई हम ऑलरेडी लिख के रख चुके हैं, तो अपने को वाई इक्वल टू समथिंग लिखना है। तो y इक्वल टू क्या आएगा, 0 से y इक्वल टू ये पॉइंट तक, है ना, ऐसे मूव होगी ना ऐसे, तो ये पॉइंट तक जाएगी ना, y इज इक्वल टू a। आर यू क्लियर विद दिस? समझे बात को? नहीं समझे कोई बात नहीं, रुको, अभी अपने पास बहुत स्टोरीज बाकी हैं, सो डोंट वरी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अपन ना पैराबोला डिस्कस करते हैं। देखो चार टाइप के पैराबोला होते हैं, ठीक है, आई होप आपको पैराबोला चार टाइप के पता होंगे। नहीं पता तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखो चार टाइप के पैराबोला आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये चार टाइप के पैराबोला आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है। देखो कैसे बनेंगे। पहले तो ना पैराबोला याद रखने की टेक्निक समझो आप, बाकी तो बाद में देखा जाएगा। पहले तो ये समझो कि पैराबोला बनते कैसे हैं, ठीक है। देखो सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, आप चाहे तो उसको नोट करके रखो, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं नोट नहीं कर रहा हूं, नोट करके रखो। जिसका भी स्क्वायर रहेगा ना पैराबोला, वो एक्सिस को टच करेगा और दूसरी तरफ ओपन होगा। जिसका स्क्वायर रहेगा पैराबोला उसको टच करेगा और दूसरे तरफ ओपन होगा। अब स्क्वायर किसका है, एक्स का, मतलब दिस पैराबोला विल टच एक्स एक्सिस एंड ओपन एट द पॉजिटिव वाई। ये हो गया पैराबोला। ये देखो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और पॉजिटिव वाई पे ओपन हो रहा है। ये देखो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, जिसका स्क्वायर उसको टच करेगा, एंड ओपन कहां पे होगा, निगेटिव वाई पे। माने क्या, माने ये करते का दो गलत रास्ते नहीं ना भाऊ। इसका क्या होएगा, किसका 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 स्क्वायर है, वाई का, सो इट विल टच वाई एक्सिस एंड ओपन एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स। बोलो बोलो, क्लियर है पिक्चर? अरे हाँ, ये देखो इट विल टच वाई एक्सिस एंड ओपन द निगेटिव साइड ऑफ द एक्स। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो आपको ना ये बात ना ये बात ना दिमाग में एकदम फिट कर लो कि पैराबोला बनते कैसे हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं, पैराबोला का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अभी जस्ट अभी आपके सामने एग्जांपल बना रहा हूं, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, लेट्स से थर्ड एग्जांपल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड लेट्स से एक्स इक्वल टू वाई। तो ये क्या होगा, ये देखो ये आपका पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये ऐसा है, एंड एक्स इक्वल टू वाई विल बी दिस लाइन। तो एक लाइन है आपके पास एंड एक पैराबोला है, बोलो ये पैराबोला आपका, ठीक है। अब यहां से आपको स्ट्रिप लेनी है, ये कैसी स्ट्रिप लोगे आप? अब यहां पे मान लेते हैं पहले स्ट्रिप हम लोग ऐसी खड़ी वाली लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी आपको इसमें केयरफुली देखना पड़ेगा, जूम वूम करके, जगह कम है। ऐसी स्ट्रिप हम लेते हैं, ठीक है। तो चलो मेरे को बताओ क्या लिमिट्स आएगी। आपने स्ट्रिप क्या लिया, पैरेलल टू वाई एक्सिस। पहला दूसरा पॉइंट नोट करो, अब पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे x आएगा। इतना तो समझ में आ गया, क्यों, मैंने स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस, लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ x, मतलब y इक्वल टू। बोलो आर यू क्लियर? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 की कहानी खत्म, ठीक है। इनर लिमिट इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो स्ट्रिप है इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, नीचे वाला, एंडिंग पॉइंट क्या, ऊपर। अब स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे है, ये वाली लाइन पे, बराबर है ना। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे कहां पे है, ये वाली लाइन पे, सही है। देखो ये वाली लाइन पे, अब ये वाली लाइन पे ये आपको टेंशन नहीं कि एक्स इक्वल टू लिखो कि वाई इक्वल टू लिखो, क्यों, क्योंकि हमको पता है वाई इक्वल टू ही लिखना है, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 से क्लियर है, वाई इज इक्वल टू व्हाट, ये वाली लाइन पे वाई इज इक्वल टू व्हाट, वाई इज इक्वल टू एक्स। बोलो क्लियर है पिक्चर? इनर लिमिट इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप। अब एंडिंग पॉइंट कहां पे है, देखो यहाँ पे एंडिंग पॉइंट, बराबर, ये ऊपर वाले एंडिंग पॉइंट इसका पैराबोला पे, नीचे वाला पॉइंट लाइन पे, पैराबोला पे। अगेन पैराबोलिक इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो ये टेंशन नहीं कि वाई इक्वल टू समथिंग, एक्स इक्वल टू समथिंग, वाई, बिकॉज इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, वाई इक्वल टू लिखने का। वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो वाई इज इक्वल टू रूट एक्स। पॉइंट नंबर 3 भी डन, इनर लिमिट। एंड पॉइंट नंबर 4 के आउटर लिमिट, मूव द स्ट्रिप टू कवर द रीजन। अब स्ट्रिप कैसे मूव होगी, ऐसे मूव होगी, एक्सट्रीम एंड तक, लेफ्ट में ये यहां तक आएगी, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है ना, और कहां तक जाएगी, ये पॉइंट तक जाएगी। अब इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है 1,1। कैसे आया, ये लाइन और ये पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों को सॉल्व करो तो 1,1, तो एक्सट्रीम ये y इज इक्वल x इक्वल टू 1 तक जाएगी। बोलो क्लियर है? नहीं समझा, एक काम करते, सेम पैराबोला उठाता हूं और उसके बाद रुको, सेम पैराबोला उठाता हूं मैं, एंड दिस टाइम वी विल बी टेकिंग स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस। सो दिस योर x इक्वल टू y पैरा, तो ये अपना एक x इक्वल टू y है एंड पैराबोला इज व्हाट, y स्क्वायर इज इक्वल टू x है। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे लिमिट लिख लेते हैं, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। बोलो क्या आएगा, स्ट्रिप अभी कैसी लोगे, पैरेलल टू x ले लो, ठीक है, ऐसी ले रहे हो अभी थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू y इक्वल टू, बोलो इनर लिमिट इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप। अब ये स्ट्रिप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, देखो ये,
तो यहां पे ये वाले यहां पे x कितना है, क्योंकि x ऑलरेडी लिखा हुआ है, x कितना है, ये पैराबोला पे x कितना है, वाई स्क्वायर। एंडिंग पॉइंट कहां पे है, एंडिंग पॉइंट ये लाइन पे है, यहां पे x कितना है, y। मूव द स्ट्रिप टू कवर द रीजन, ऑब्वियस सी बात है ये यहां तक जाएगी, y इक्वल टू 0 है ना, ये थोड़ा सा हो गया, समझ रहे हो ना, ओरिजिन से यहां से यहां तक जाएगी ना, ऐसे जाएगी ना स्ट्रिप, तो y इज इक्वल टू व्हाट, 1। आर यू क्लियर विद दिस, यस और नो? इफ यू अंडरस्टूड दिस, एक क्लाइमेक्स प्रॉब्लम के साथ अपन इस कहानी को खत्म करने जा रहे हैं। क्लाइमेक्स स्टोरी है, अगर ये आपको समझ में आ गया ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई आपको तो सब समझा। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये वो प्रॉब्लम है आपका, ठीक है। इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। इसकी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज 4,2, दिस पॉइंट इज 2,0, दिस पॉइंट इज 0,2, ठीक है। तो चलो ऐसा आपके पास एक रीजन है, ठीक है, मतलब आपको बोला x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 बनाना है, तो ये आपने लाइन बनाया। आई होप आपको पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 कैसे बनाते हैं, है ना। एक बार x में 0 पुट करोगे y निकलेगा, y में 0 पुट करोगे x निकलेगा, तो इस तरीके से x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 बना लोगे, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एंड ऑब्वियस ही बात है ये y इज इक्वल टू कितना है, ये y इज इक्वल टू 2 है ना। तो ये पॉइंट अगर आपको दिया है, समझो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 कैसे बनाओगे, एक बार x में 0 डालो, y निकलेगा, y में 0 डालो, x निकलेगा, दो पॉइंट मिलेंगे, उनको ज्वाइन करोगे एक लाइन मिल जाएगी। वैसे सेम इधर x में 0 डालो, y मिलेगा, y में 0 डालो, x मिलेगा, दोनों को ज्वाइन करो, एक आपको ये मिल जाएगा, लाइन मिल जाएगी, ठीक है। अब ये केस में अब अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया ना, तो मैं समझूंगा कि भाई मतलब इतनी देर से जो मैं एफर्ट लगा रहा हूं ना, मेरा पूरा एफर्ट वसूल हो गया, ठीक है। चलो मेरे को बताओ, बोलो क्या आएगा, बोलो। स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस से लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ वाई, म्हणजे क्या लिखने का, x इक्वल टू, और क्या लिखने का, y इक्वल टू। इनर लिमिट इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग, इनर लिमिट इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप। अब ये स्ट्रिप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये है ना, देखो ना, एंडिंग है। अब यहाँ पे x इक्वल टू वाई इक्वल टू, टेंशन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी x इक्वल टू लिख चुका। अब ये इस पे x इक्वल टू कितना है, ये देखो ना, x इक्वल टू क्या, 2 माइनस वाई है ना, ये देखो ना भाई, x इक्वल टू 2 माइनस वाई। एंडिंग पॉइंट यहाँ पे x इक्वल टू कितना, बोलो, x इक्वल टू कितना, अरे ये माइनस वाई उधर फेंक दो ना, 2 प्लस वाई। मूव द स्ट्रिप टू कवर द रीजन। अब ये स्ट्रिप कहां से कहां तक मूव होगी, यहां से यहां तक मूव होगी। यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है, और ऊपर ऊपर यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 है। बोलो आर यू क्लियर विद दिस, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब जिसको समझा, और अगर किसी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया ना, तो भाई मतलब आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। मेरे को बस ये सॉल्व करके दे दो। अब मैं स्ट्रिप पैरेलल टू क्या ले रहा हूं, करके मेरे को ना खुश कर दो भाई, करके मेरे को खुश कर दो। एक काम करते, थोड़ा सा मेरे को और इसमें जगह का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा काम बड़ा है। मेरे को खुश कर दो भाई, ठीक है। ये आपका है, बाकी सब सेम है। अब जो स्ट्रिप है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस ले रहा हूं, बोलो, ठीक है। चलो चालू करते हैं, बोलो। स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो क्या आएगा, y इक्वल टू, अंदर वाला क्या आएगा, x इक्वल टू, इनर लिमिट, अरे रे रे रे, एक काम करते, रुको रुको, हाँ ठीक है, चलो। इनर लिमिट इज व्हाट, इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप। अब मेरे को एक बात बताओ, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप, ये वाले, है ना, क्योंकि देखो ना नीचे वाला स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे y कितना है, ये लाइन क्या है इसकी, देखो इसकी इक्वेशन क्या है, y इज व्हाट, 2 माइनस एक्स। एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप, इसका एंडिंग पॉइंट कहां पे है, एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है ना, यहाँ पे y कितना है, y इक्वल टू 2 है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो y इक्वल टू 2 है। मूव द स्ट्रिप टू कवर द रीजन। अब ये स्ट्रिप को आप मूव करो, कहां से कहां मूव होगी रीजन कवर करने के लिए, मूव द स्ट्रिप टू कवर द रीजन। ये स्ट्रिप यहां पे एंड में यहां तक जा सकती है, x इक्वल टू 0 तक, बराबर है। गेम समझे आप, गेम समझे आप, यहां से लेके x इक्वल टू 2 तक जाएगी, बट प्रॉब्लम क्या है पता है, जैसे ये स्ट्रिप ये पार्ट क्रॉस करती है ना, जैसे स्ट्रिप ये पार्ट क्रॉस करती है, इसका अपर पार्ट तो सेम लाइन पे रहता है, बट जो लोअर पार्ट है ना, वो ये पॉइंट से ये पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है। अपर पार्ट अगर जैसे स्ट्रिप ये पार्ट क्रॉस करती है, अपर पार्ट तो आप देखो सेम ही है, बट जो लोअर पार्ट है ना, वो ये लाइन से ये लाइन पे चेंज हो गया। इसका मतलब है कि इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एक स्ट्रिप से काम नहीं होगा, आपको दो स्ट्रिप लेना पड़ेगा, आपको रीजन को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो ऐसा, अरे सर ये क्या हो गया, बात ऐसा थोड़ी ना होता है।
पहली बार ऐसे क्या कर दिया, एक काम करते रुको, चलो पीछे देख लो, ये देखो, ये देखो, ये था ना आपका, ये देखो, आप स्ट्रिप को मूव कर रहे थे थ्रू आउट द होल रीजन, लोअर पार्ट इस पे, अपर पार्ट इस पे, थ्रू आउट द होल रीजन। जब स्ट्रिप मूव हो रही थी, लोअर पार्ट इस पे था, अपर पार्ट इस पे था, इसलिए नो नीड टू डिवाइड द रीजन। थ्रू आउट द होल रीजन द लोअर पार्ट इज ऑन दिस लाइन, अपर पार्ट इज ऑन दिस लाइन। थ्रू आउट द होल रीजन, ये देखो जब स्ट्रिप मूव हो रही थी, लोअर इस पे था, अपर इस पे था। थ्रू आउट द होल रीजन, ये देखो जब स्ट्रिप मूव हो रही थी, लोअर इस पे था, अपर पैराबोला पे था। थ्रू आउट द होल रीजन, लोअर किस पे था, ये पैराबोला पे था, अपर लाइन पे था। ये केस में भी आप देख लो, थ्रू आउट द होल रीजन, जब ये लाइन ये जब मूव हो रही है ना, तो लोअर इसी पे है और अपर इसी पे है, इसलिए रीजन डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एज सुन एज द स्ट्रिप क्रॉसेस दिस पर्टिकुलर लाइन, अपर पार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लोअर पार्ट, ये पार्ट से ये पार्ट चेंज हो रहा है, इसके लिए यू नीड टू डिवाइड द रीजन इनटू टू पार्ट्स, सो देयर विल बी टू लिमिट्स। तो पहला लिमिट क्या होगा, ये देखो, ऑब्वियस ही बात है, दोनों y इक्वल टू ही आएंगे, x इक्वल टू आएगा, ठीक है। अब ये केस में क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स से लेके स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे y कितना है 2 माइनस एक्स से लेके y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू 2। अब जब स्ट्रिप मूव होगी, कहां से कहां तक होगी, ये पॉइंट पे x इक्वल टू 0 से सिर्फ ये जो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट यहां तक ही मूव होगी, ठीक है ना। तो 0 से कितना 2 नहीं आएगा, 0 से आप क्या आएगा इधर, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, सी 0 से यहां पे क्या आएगा, 0 से यहां पे आएगा आपका 1, क्योंकि जैसे ही 1 क्रॉस हो जाएगा, देखो ना सिंपल बात है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये लोअर है, ये अपर है, कौन सी रेंज में, ये रेंज में। जैसे ही, अरे 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 अरे, 1 मिनट गलत हो गया, 1 मिनट, ये तो 2 ही आएगा, लेकिन ये जो रेंज है, ये रेंज आपकी हो जाएगी 1। बोलो क्लियर ना पिक्चर। अब यहां पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू लोअर पार्ट किस पे, यहां पे, अब y इस पे कितना है, देखो इधर है y, x माइनस 2 ना, दिख रहा है ना, हाँ x माइनस 2 पे है। अपर लिमिट किस पे, इस पे, y इज इक्वल टू 2 पे। अब इसकी रेंज क्या बनेगी, इसकी रेंज बनेगी x इक्वल टू 1 से लेके, देखो ना 1 से लेके यहां तक, ये पॉइंट तक ऐसे मूव होगी ना, 1 से 2 तक। तो अब ये केस में हो क्या रहा है, देखो होता क्या है कि आप इसमें से कौन सा भी सॉल्व करो, ठीक है, दोनों में से कोई भी कर लो, आंसर हमेशा आपका सेम ही आएगा। अब ये केस में या तो आप ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो, ठीक है, या दोनों को सॉल्व करके ऐड कर लो, आंसर सेम ही आएगा। तो अभी तक ना फर्क नहीं पड़ रहा था, बट ऐसी सिचुएशन भी आएगी जिसमें फर्क पड़ेगा, तो ऑब्वियस ही बात है, तो पागल आदमी बरामदा बता देगा कि भाई एक इंटीग्रेशन कर लेंगे तो बेहतर है, दो में क्यों जाना है। तो वो केस में आपको केयरफुली चूज करना पड़ता है कि कौन से इंटीग्रेशन हमको लेना है, ठीक है। तो अभी तो खैर ये पहला प्रॉब्लम था, तो आई होप आप थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज हो गए होगे, बट गोइंग एट जैसे हम चीजों को आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे ना, तो आप भी कंफर्टेबल हो जाओगे, एंड बहुत बार हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो आई होप दिस क्लियर, एंड काफी मेहनत हो गई मेरी तरफ से, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर आपको समझ में आ गया ना, तो भाई लाइक दबा दो, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्यों, क्योंकि भाई अभी तो चालू हुआ है, अभी इस पे तो काफी सारे प्रॉब्लम्स हमको देखने, और भी बहुत से टॉप चैप्टर आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।